जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम जाने थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है ये हमने इससे पिछली वीडियो में जान लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। इन अनुसूचियों के बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके जानेंगे कि पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है और दूसरी अनुसूची में क्या है। ऐसे ही करके 12 अनुसूचियों के बारे में यहाँ हम जानने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है ये जानते हैं सबसे पहले हम। तो पहली अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो प्रथम जो अनुसूची है वो इसी से संबंधित है कि भारत संघ में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में, जिनकी संख्या क्रमशः 29 तथा 7 है। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 28 व 8 है। इनमें 28 आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनके बारे में अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। कह रहा है इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 है, तो 1 से 4 अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची जो है वो आपकी क्लियर होगी। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिनकी संख्या 28 व 8 है। ठीक है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 है। अब बात करते हैं हम दूसरी अनुसूची की। तो आपकी जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों जी, ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते, पेंशन, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से पद हैं? जिनमें आपका राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि। ठीक है, इन सब के वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया आपकी दूसरी अनुसूची के अंदर। ठीक है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। जैसे आपका 59 का 3 है, 65 का 3 है, 75 का 6 है, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, ठीक है, 186 और 221 है। ये इनसे संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। ठीक, अब बात करते हैं हम तीसरी अनुसूची की। तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वो इन पद अधिकारियों की शपथ से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों, जिनमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब की शपथ, ठीक है, इन द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। ठीक, आपको यहाँ पे अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल इतना ही याद करना है आपको कि तीसरी अनुसूची जो है वो आपकी किससे संबंधित है? शपथ से। दूसरी है वो किससे है? वेतन भत्ते और पेंशन से। पहली जो है वो किससे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। तीनों अनुसूची क्लियर है। आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। अच्छा, ये जो अनुसूची है
वो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, ठीक है, उसके बारे में विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। तो आप कह सकते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चाहे आप राज्यों की बात करें या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। संबंधी अनुच्छेद यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि चौथी अनुसूची आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं पंचम अनुसूची यानी पांचवी अनुसूची। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है आपका पांचवी अनुसूची में, ठीक है। आपकी जो SC ST होती है उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख आपका दिया गया है पांचवी अनुसूची के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं छठवीं अनुसूची। जो आपकी छठी अनुसूची है वो विशेष जनजाति जो है, जैसे आपकी असम में पाई जाती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र जो है, ठीक है, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख दिया हुआ है आपकी छठी अनुसूची में, ठीक है, जिसमें आपके 2007 में दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को शामिल कर लिया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची की। जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है? तो सातवीं अनुसूची में आपका केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उनके बारे में 3 सूचियों का वर्णन है। जैसे आपकी राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची आती है, ठीक है। तो सूचियों के बारे में आपकी किस में दिया गया है? सातवीं अनुसूची में, ठीक। आगे बात करते हैं हम आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्तमान संविधान में उल्लेख है। शुरुआत में ये 14 भाषाएं थी, लेकिन संशोधन कर करके इनकी संख्या वर्तमान में 22 हो गई है। शुरुआत में 1967 में इसमें सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में 4 और जोड़ दी गई, संताली, डोगरी, बोडो और मैथिली, ठीक है। इन 4 को और जोड़ के वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में संविधान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनके बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह अनुसूची संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई। पहले मैंने आपको यहां बताया था कि जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 के बारे में, लेकिन यहाँ पे पहला जब संविधान संशोधन 1951 में हुआ उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख दिया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधियां हैं वो आपकी किस में दी गई हैं? 9वीं अनुसूची के अंदर दी गई है। ठीक है, अब आगे बात करें 10वीं अनुसूची। किसकी? 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में आपका क्या दिया गया है? ठीक है, तो ये जो अनुसूची है आपकी वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। कोई भी नेता इस दल से उस दल में ना जाए, इस चीज को रोकने के लिए आपकी ये 10वीं अनुसूची जो है वो है। ठीक है, इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कोई भी इस दल का है तो वो उस दल में नहीं जाए, उस दल का है तो वो इस दल में नहीं आए। हालांकि ये चीज पीछे हो सकती है, लेकिन चुनावी टाइम पे ये चीज ना हो, इसके लिए है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। इसके बारे में यहाँ अनुच्छेद बताए गए हैं। फिलहाल आपको याद करना यहाँ जरूरी नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि 10वीं अनुसूची आपकी जो है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक,
अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। तो इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसमें पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन दिया गया है। इसके यहाँ अनुच्छेद बताए गए हैं 243 के का से 243 के अड़ा तक। ठीक है, यहां ये जरूर ध्यान रख लेना कि इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, किसकी? पंचायतों की। ठीक, तो 11वीं जो अनुसूची है वो आपकी किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, पंचायती राज से आप कह सकते हैं। अब बात करें अंतिम अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची की। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायती राज और नगर पालिका ये आपकी सबसे लास्ट की है, लास्ट में जोड़ी गई थी। तो इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया? 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध है, जो अनुच्छेद 243 के ता से 243 के ना तक यानी एन तक संबंधित है। इसके विषय 18 हैं। कितने हैं? 18। तो आप कहोगे पंचायती राज के विषय जो हैं पंचायतों के भी 29 हैं और नगर पालिकाओं के वो हैं 18। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। 12 के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया है कि पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, पांचवी में क्या है, छठवीं में क्या है, सातवीं में क्या है। इसी तरीके से 12 के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इनकी ट्रिक बताता हूँ, कैसे आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम अनुसूची यानी स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई ये स्टेट से संबंधित है, एस। दूसरी वेतन भत्ते यानी सैलरी, किससे संबंधित है? सैलरी से संबंधित है। ठीक है, एस एस। तीसरी है आपकी शपथ से यानी ऑथ, ओ, एस एस ओ। चौथी है आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए मैं यहाँ आर का उपयोग कर सकता हूं। ठीक है, तो एस एस ओ आर। पहली एस स्टेट, दूसरी सैलरी, ओ फॉर ऑथ और आर फॉर राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पांचवी जो है वो एस सी एस टी से है, एस सी और एस टी। ठीक है, एस सी एस टी। अब आपकी जो अगली है वो है आपकी किससे संबंधित? जनजाति। किससे है? जनजाति से संबंधित। ठीक है, एस सी एस टी जन। अगली जो है आपकी सातवीं वो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का शक्ति विभाजन में सूचियां जो दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पे सा लिख सकते हैं हम सूचियों के लिए। किसके लिए? सूचियों के लिए सा लिख लेते हैं। अगला है आठवीं, इसमें भाषाओं के बारे में है, तो भाषाओं के लिए यहां मैं भा लिख रहा हूं। ठीक है, सभा। नौवीं है आपकी किससे? संपत्ति से, तो यहां पे संपत्ति के लिए मैं से का उपयोग कर रहा हूं। आगे है 10वीं, दल बदल। ठीक है, तो यहां पे दल बदल के लिए मैं बदला का यूज कर रहा हूं। दल बदल आप बदला से समझ सकते हैं। अगला है पंचायतों का। ठीक है, तो यहां पे पंचायतों के लिए मैं पंच का उपयोग कर रहा हूं। किसका? पंच का। अगला है नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची है, तो यहां पे मैं नगर पालिका के लिए नगर का यूज कर रहा हूं। तो आप याद कर सकते हैं इसे कि एस एस ओ आर, क्या? एस एस ओ आर, एस सी एस टी जनसभा, जनसभा से बदला पंचनगर।
इस तरीके से आप इन सभी अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। कैसे? SSOR जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक की मदद से इन 12 अनुसूचियों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ के भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।